स्टूडेंट्स मुझे काइंडली बता दें कि जो असाइनमेंट आपको दी गई थी वो आपने की है या नहीं की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपने वो करना है स्टोर पे काम। किन लोगों ने काम किया है स्टोर पे? क्योंकि जिन्होंने स्टोर पे काम नहीं किया उनका फिर आज के लेक्चर का कोई फायदा नहीं होना। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई किया है। ठीक, जी क्वेश्चंस हैं तो वही क्वेश्चंस पूछें। मेरा मकसद यही है कि आपको कंफ्यूजन आई होंगी, जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो आप पूछें। ठीक है, आज आपका लेक्चर भी है 30 मिनट्स का, तो मुझे बता दें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, फिर हम एक छोटी सी चीज़ है वो देखेंगे। शॉपिफाई स्टोर का 14 डेज का ट्रायल वर्जन होता है, तो 14 डेज बाद हम पे करेंगे शॉपिफाई को, तो ही वेबसाइट बना सकते हैं क्लाइंट के लिए, या कोई और तरीका है। देखें, आप शॉपिफाई के पार्टनर अकाउंट से बनाएंगे ना वेबसाइट, तो वहाँ पे अनलिमिटेड ट्रायल होता है। ठीक है, जब तक आप सेलिंग स्टार्ट नहीं करते, मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करते, आपके लिए अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड आप उस पर काम कर सकते हो। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि आपने शॉपिफाई पार्टनर्स पे अकाउंट बना के ट्राई करना है, स्टोर बनाना, वेबसाइट बनाना, उस पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये 14 डेज वाली जो है रिस्ट्रिक्शन ना फेस करनी पड़े। शॉपिफाई स्टोर पर अकाउंट बनाने के लिए जैसे अपने टेम्प मेल दी थी वैसे ही हम ये टेम्प मेल यूज़ करेंगे, या अपने रियल आईडी से एक ही दफ़ा अकाउंट बना लेंगे। आपने शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट बनाना है। फिर वही बात, जब आप शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट में गए थे, वहाँ अपने क्लाइंट का स्टोर बनाने के लिए उसके स्टोर का नाम लिखा था जो उसने बताया, और एड्रेस में XYZ लिखा, बट ईमेल वाली ऑप्शन में आपने कहा था कि अपनी आईडी देनी है। जी, वो डिफ़ॉल्ट होती है। जब आप डेवलपमेंट फेज़ में होते हैं तो आप ही ओनर होते हैं। फिर आप जब स्टोर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फिर ट्रांसफ़र ओनरशिप करते हैं। वो हम देखेंगे कि आपने ट्रांसफ़र ओनरशिप कैसे करनी है। ठीक है, ट्रांसफ़र ओनरशिप में फिर आप क्लाइंट की ईमेल देते हो। पहले सिर्फ आप उसका नाम वगैरह लिख देते हो और उसके स्टोर का नाम और एड्रेस आप रैंडम भी डाल सकते हैं और सही वाला भी डाल सकते हैं। और बाद में आपने जो है ना, जब स्टोर कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने उसकी ईमेल करनी है, ईमेल यूज़ करनी है। सर, शॉपिफाई और वर्डप्रेस में क्या फ़र्क है? वर्डप्रेस जेनेरिक है, शॉपिफाई जो है वो ई-कॉमर्स के लिए स्पेसिफिक है। ई-कॉमर्स की वेबसाइट के लिए, ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट के लिए शॉपिफाई स्पेसिफिक है। इसके अलावा वर्डप्रेस में और बहुत सारी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो आपको शॉपिफाई में फेस नहीं करनी पड़ती। आपको शॉपिफाई खुद होस्टिंग प्रोवाइड करता है। आपको होस्टिंग अगर पता भी नहीं है तो फिर भी आप शॉपिफाई पे जो स्टोर बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे आपको सी पैनल, होस्टिंग और ये चीज़ें आपको साथ में मैनेज करनी पड़ती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। और वर्डप्रेस भी अगर आप समझ रहे हैं कि फ्री है, तो फ्री नहीं है। वर्डप्रेस की जो आपका ई-कॉमर्स का प्लगइन्स है, जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए यूज़ होता है, वो आपका $79 का आता है और पहले ही आपको पे करना होता है। इसके अलावा और भी वर्डप्रेस की बहुत सारी फीसेस हैं। जो बंदा कहे कि वर्डप्रेस फ्री है, तो फिर उसको बताइएगा कि वर्डप्रेस फ्री नहीं है भाई। जो कहे कि वूकॉमर्स फ्री है, उसको कहें कि वूकॉमर्स जो है वो इंस्टॉल करने तक तो फ्री है, लेकिन जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो फिर आपको वो ऑर्डर्स में से जो है अपना कमीशन चार्ज करते हैं। मीन्स शॉपिफाई स्टोर से अपना स्टोर बनाना है तो पे नो करना पड़ता सर। अगर आप वैसे साइन अप करते हैं तो आपको 14 डेज अलाउ हैं। अगर आप शॉपिफाई पार्टनर से बनाते हैं स्टोर, तो फिर आप जितनी देर मर्जी उसे यूज करते रहें, कोई आपको मसला नहीं आएगा। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने अगर कंप्लीट किया है या कोई डिजाइन बनाया है और वो दिखाना चाहे तो वो अपना लिंक सेंड कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट अपना लिंक शेयर करना चाहे जो उसने प्रैक्टिस की है, ठीक है, वो बेशक जैसा भी है वो आप शेयर कर सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, आप क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हो। जी, अली ज़का, अईद, गुलनाज, मैमूना, लियाकत, निज़ाम, नूरहुदा, सना, शरियार,
आप में से अगर किसी ने स्टोर पे प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आप नो लिखें। जी, मुझे सारे आंसर करें कि जिन्होंने प्रैक्टिस की है या नहीं की है, वो भी लिखें। जी, नूरुल हुदा इधर ही शेयर कर दें लिंक। इज देयर एनी रीजन एजाज कि आपने कुछ भी नहीं किया? मैमूना, इसके अलावा और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलने की तो कोई वो जवाज नहीं बनता। चलिए ठीक है अली, लेकिन ये जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया उनका फिर क्या है, उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अली जका, इसलिए मैंने कहा था कि शॉपिफाई पार्टनर्स पे आप बनाएंगे, ठीक है? शॉपिफाई पार्टनर्स पे बनाएं तो आपका वो नहीं करेगा। अच्छा, ये अभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। अभी मेरे से नहीं देख सकता जी, ठीक है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है, चाहे जैसी भी की है, आखिर की तो है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको शॉपिफाई पे एक क्लाइंट मिल गया है और आप उसके साथ चल रहे हैं ना, उसकी फेसबुक मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उसके पहले आपने स्टोर, तो उस एक क्लाइंट से आप $1000 पर मंथ ले सकते हैं। जी, अगर पासवर्ड आपको डिसेबल करना आता है तो आप कर दें। आप इस चीज को हल्का ना लें, आप सिर्फ एक क्लाइंट से जो है वो $1000 आराम से चार्ज कर सकते हैं। ये नूरुल हुदा आपको अभी पासवर्ड डिसेबल शायद ना करने दे, क्योंकि अभी आप ट्रायल फेज में हैं। चलें, आज का जो बेसिकली चीज है वो, अली किस चीज के चार्जेस, आपने किस चीज के चार्जेस पे करने हैं? जी नहीं, वो अगर आप उसके साथ चलते रहते हैं तो वो आपको पर मंथ जो है वो हर महीने आपको पे करेगा। अगर आप उसके साथ सही तरीके से काम कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं, तो फिर वो आपको भी उसमें से परसेंटेज लाजमी देगा। सबसे पहले तो आप उससे वो वेबसाइट बनाने के चार्जेस ले लेंगे, फिर आप उससे मार्केटिंग के चार्जेस लेंगे, फिर जब सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आप उससे महीने के चार्जेस लेंगे कि मैं आपका स्टोर मैनेज कर रहा हूँ। ओके हो गया? चलें ठीक है, आज का जो है वो पार्ट वो हम डिस्कस करने लगे हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इफ क्लाइंट से चेक माय शॉपिफाई स्टोर एंड टेल मिस्टेक एंड सो, तो हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहले गुलनाज आप ये देखें कि उसने कौन सा थीम यूज किया हुआ है। मोस्टली जो क्लाइंट्स है वो फ्री थीम यूज किया हुआ होता है, ये डेबियो वाला, तो आप उसे कहें कि मैं आपका जो थीम है वो प्रीमियम थीम यूज करूंगी और जो है आपका डिजाइन इंप्रूव करूंगी। फिर आप देखें कि उसने जो कलेक्शंस वगैरह बनाए हुए हैं, उसने जो डिजाइन वगैरह बनाया हुआ है, उसके जो पेजेस हैं वो सही है या नहीं, आप उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आप डिजाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी नहीं आयशा, टेम्पलेट जो है वो आपको खराब करेगा। आप जब अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जब आप टेम्पलेट यूज करेंगी तो फिर वो ज्यादा मसला करेगा आपके लिए। अच्छा, तो अभी हम थोड़ा सा जा रहे हैं मार्केटिंग की तरफ, मार्केटिंग फेज की तरफ। तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, हमने अपना जो
फेसबुक का बिजनेस है, आप अगर जाएं, ये मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेसिकली। जी मुझे आइडिया है आज ऑफ लेक्चर। मैं अलीज़ा इसी में आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं इसी लेक्चर में आपके साथ शेयर करता हूँ थीम्स। वेट अ सेकंड। अच्छा, अभी मुझे वो मिल नहीं रहे कि ड्राइव फोल्डर में पड़े हैं, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। जी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कैनवा का लिंक होगा बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने एक बिज़नेस मैनेजर का अकाउंट बनाना होता है फेसबुक। एक फेसबुक आप यूज़ करते हैं, वो आपका होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है? जो आपको आप कर रहे होते हैं, फेसबुक नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। अच्छा, एक आपका होता है बिज़नेस अकाउंट। आप जाते हैं business.facebook.com पे। अच्छा, अगर ये आप अपने लिए बना रहे हैं ना, फेसबुक पे आपने किसी किस्म की भी एडवर्टाइजिंग करनी है, तो आपको ये बिजनेस मैनेजर लाजमी चाहिए होगा। आपने business.facebook.com पे क्लिक करना है और यहाँ से करना है क्रिएट अकाउंट। अच्छा, अब क्रिएट अकाउंट पे आपने करना है जो आपकी फेसबुक की आईडी है, फेसबुक की रियल फेसबुक की आईडी आपने वो यूज करके साइन अप करना है, ताकि बिजनेस के पीछे एक जो आपकी पर्सनल आईडी है, रियल आईडी वो हो। कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप वैसे जौन सी मर्जी आईडी पीछे यूज कर लें, ठीक है, वो बन जाएगा बिजनेस मैनेजर, लेकिन उसका इशू ये है कि फेसबुक आपसे वेरिफिकेशन भी मांगता है किसी टाइम। और अगर आपको पता हो तो आप सिर्फ एक फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, एक फेसबुक अकाउंट आपको बनाने की इजाजत है। इसके अलावा जो आप हम पाकिस्तान में जितने यूज कर रहे होते हैं वो इनके टर्म्स ऑफ सर्विसेज के खिलाफ है। तो वो आपसे जब कहेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो, तो आपको फिर आईडी कार्ड देना पड़ेगा बिजनेस मैनेजर के लिए, और वो आपका लिंक होना चाहिए आपकी रियल आईडी से, तभी वो आपका बिजनेस मैनेजर अप्रूव करेंगे, वरना वो किसी भी टाइम इसको बैन कर सकते हैं। अच्छा, एक लैपटॉप पे आप एक बिजनेस मैनेजर बना सकते हो, क्योंकि एक आईडी पे आप एक बना सकते हो। अगर मैं यहाँ से दूसरा बनाता हूँ तो मेरी अपनी जो है वो बैन हो जाएगा। इसलिए आपने सिंपल business.facebook.com पे आके आपने उसको क्रिएट अकाउंट कर लेना है। अगर कुछ ये सिंपल हो जाएगा यहाँ से। अगर आपका कोई इश्यू हो जाए तो फिर आप यूट्यूब को भी देख सकते हैं, वहां से आपको सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो इश्यू नहीं है। अच्छा, अब फेसबुक business.com पे अगर आप आए ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ से अपना जो सर्च करूँ business.facebook.com, अब होता क्या है कि एक आपका बिजनेस मैनेजर होता है, बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके होते हैं एड्स मैनेजर। ठीक हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, अच्छा, एक आपका है जी फेसबुक अकाउंट। फेसबुक अकाउंट से आपका बनेगा बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका बनेगा एड्स मैनेजर। ठीक है, एड्स मैनेजर यूज करना है ना बिजनेस मैनेजर के अंदर। ठीक है, आपका फेसबुक अकाउंट आ गया। फेसबुक अकाउंट में फिर आपका आ गया डिफरेंट जो है वो आपका बिजनेस मैनेजर आ गया।
बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके आगे एड्स मैनेजर। अब एड्स मैनेजर जो है ये आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर आप जैसे जैसे स्पेंडिंग करते हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक आपको और अलाउ करता जाता है। किसी को 3 अलाउ कर देता है कि आप 3 एड्स मैनेजर बना सकते हैं, किसी को 5, किसी को 7। इस तरह आप डिफरेंट एड्स मैनेजर जो हैं वो अपने बना सकते हो। अच्छा, अब आपका क्या होता है कि आप फेसबुक अकाउंट यूज करके आप अपना फेसबुक पेज बनाते हो, ठीक हो गया। और आप अपना जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हो प्रोफेशनल, इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट आप बनाते हैं, और वो आप जो है अपने इस बिजनेस मैनेजर के साथ लिंक कर देते हो। ठीक है, अब ये दो चीजें आप अपने जो है बिजनेस मैनेजर के साथ लिंक करते हो, तो आप ये सारी चीजें आपको एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से ले रहे हैं ना, किसी का कर रहे हैं, एड्स मैनेज कर रहे हैं, किसी की एडवर्टाइजिंग करने जा रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, आप उससे फेसबुक पेज पे नहीं कहोगे कि जो हमारा देसी स्टाइल है कि मुझे यहाँ से एडमिन ऐड करो। ठीक है, अगर वो एडमिन ऐड करेगा तो आप उसका पेज, फेसबुक पेज जो है वो उसको उसको भी रिमूव कर सकते हो, उसकी मतलब हैक कर सकते हो। सिंपल आप वर्ड्स में ये कर सकते हो। इस तरह आप इंस्टाग्राम के भी वो लॉगिन आपको नहीं देगा, आपको वो बिजनेस मैनेजर में ऐड करेगा सिक्योर वे में। तो फिर आप सिर्फ उसकी चीजें मैनेज कर सकते हो, उसके बिजनेस के साथ आप कुछ बुरा नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो ये है जी business.facebook.com। आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट भी नजर आ सकता है, क्योंकि फेसबुक के जो business.facebook.com है, ये हर बंदे को थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। फेसबुक डिफरेंट वर्जन ट्राई कर रहा होता है, तो इस तरह आपको डिफरेंट नजर आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें तो एक्टिविटी, इनबॉक्स, एड्स, आपको नजर आ रहा होगा एड्स और मोर टूल्स। ठीक है, आप मोर टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आएगा एड्स मैनेजर, इवेंट मैनेजर, पेज सेटिंग। आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करो। ठीक है, अब ये देखें तो ये मेरे डिफरेंट जो है वो एड्स मैनेजर हैं, 3 बने हुए हैं। तो इस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ आपको अलाउ होंगे 1 होंगे, कुछ आपको 2 होंगे। फिर आपको जब एक आईडी पे आपको 2 फेसबुक के बिजनेस मैनेजर बनाने के जो होती है वो अलाउ होते हैं। ये देखें मेरा दूसरा है, लेकिन आप फिलहाल सिर्फ एक ही बनाएं। ओके हो गया। आप यहाँ से क्लिक करें तो आपको यहाँ से नजर आएगा बिजनेस सेटिंग। बिजनेस सेटिंग पे आप क्लिक करें। अच्छा, अब आपने किसी को एक्सेस देनी है या किसी से एक्सेस लेनी है, तो आप कैसे लोगे? ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल किसी को अपने जो फेसबुक पेज की या एड्स मैनेजर की एक्सेस देनी है या एक्सेस लेनी है, तो वो आप कैसे दोगे, ये चीज अभी हम देखेंगे। और दूसरा ये है कि ऐड अकाउंट आप कैसे क्रिएट करोगे। आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया है ना, तो अभी आपका एड्स मैनेजर क्रिएट नहीं हुआ, आपको एड्स मैनेजर बिजनेस मैनेजर पे जाके क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर आपको बिजनेस सेटिंग्स में आना पड़ेगा। यहाँ से सिंपल वही जिस तरह मैं बिजनेस सेटिंग्स पे आया था, बिजनेस सेटिंग्स में आके आपने क्या करना है कि एड्स अकाउंट आपको नजर आएगा, आपको नजर आएंगे यूजर्स, यूजर्स के बाद आपको नजर आएगा अकाउंट्स। अकाउंट्स पे जाके आप सबसे पहले जाएंगे पेजेस। अब आपने जो फेसबुक पे अपना पेज क्रिएट किया है, फेसबुक पे आप पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो, सिंपल आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये जो प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ से आपको नजर आएगा पेज। तो आप पेज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सिंपल वे में नेम, ये सिंपल है वेरी, आप इसको देख सकते हो, यूट्यूब से भी देख सकते हो कि ये यहाँ से नाम, क्योंकि अभी मैं क्रिएट करूंगा तो वो मेरे अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, जो मैं करना नहीं चाह रहा अभी। तो आपने सिंपल यहाँ से नेम लिखना है, उसकी कैटेगरी आप कोई लिख दें, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख दें, और ये चीजें करके आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, पेज अभी आपको कैसे नजर आएंगे, ठीक है, ये अभी आपको जो है इस तरह का आपका जो है वो पेज नजर आएगा जब आप बना लेंगे। यहाँ से अपडेट्स, अब ये मेरा आ रहा है मैनेज शॉप। तो आपने ये देखना है कि ये शॉप आप कैसे बना सकते हो, फेसबुक शॉप इसे कहते हैं, स्टार्ट शॉप सेटअप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ से सिंपल जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। ये देखें शॉपिफाई का साइन नजर आ रहा है, चूज चेकआउट मेथड, ये सारी चीजें भी आप यहाँ से कर सकते हो।
लेकिन फिलहाल अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपको बेसिकली करना क्या है कि यहाँ से आके अपना जो पेज है वो कनेक्ट करना है। जब आपका पेज बन जाएगा ना तो ऐड पे आप क्लिक करेंगे। जी, पेज नेम आपका जो शॉपिफाई स्टोर का नेम है वो आपका पेज का नेम होगा सेम। अब ये देखिए यहाँ से आ रहा है जी, ऐड पे अगर मैं जाऊँ ना तो ऐड अ पेज आ रहा है। अब ऐड अ पेज पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिंपल आपको जो फेसबुक पेज का लिंक है वो आप पेस्ट करके यहाँ से ऐड पेज कर सकते हैं। उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। ये देखें, ऐड अ फेसबुक पेज इफ योर बिजनेस ऑलरेडी ओन्स द पेज। अच्छा, ये अभी आपका अपना पेज है जो आप यहाँ से ऐड करेंगे। फेसबुक पे आपने बनाया हुआ है तो आप यहाँ से उसका लिंक पेस्ट करके ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी और के पेज की एक्सेस लेनी है तो यहाँ से जाएंगे आप ऐड पे क्लिक करके रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज। ठीक है, अब यहाँ से ये तो मेरे अपने है ना, अब किसी और पेज को भी सर्च कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर उसका वो जो रियल नेम होगा वहां से आ रहा हो, योर बिजनेस नीड्स अ प्राइमरी पेज टू रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेजेस एड अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपल अगर इसको सिलेक्ट कर लूँ पहले, फिर आप जो है आगे से एक्सेस कर सकते हो। अब ये देखें, ठीक है, वो कह रहा था कि आप अपना एक पेज सिलेक्ट करो जो आपका अपना है, फिर आप उससे जो है वो अपनी एक्सेस लेंगे किसी और स्टोर से। अब मैंने अपना एक पेज सिलेक्ट किया, अब मैं किसी और स्टोर का जो है यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ या सिंपल लिख दे सकता हूँ। अब ये देखिए, मैंने दराज सर्च किया तो दराज का पेज आ गया। अगर मैंने दराज की लेनी है एक्सेस तो मैं यहाँ से ये देख सकता हूँ। ये देखें, अब आप यहाँ से सिर्फ वही चीज की ले सकते हो एक्सेस जितनी जरूरत है आपको। लाइक अगर मैंने एड्स क्रिएट करने हैं तो क्रिएट एड्स पे मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, या मैंने कोई कंटेंट पब्लिश करना है इमेजेस वगैरह तो यहाँ से मैं वो कर दूंगा। ठीक है, या मैनेज पेज पे करना है और यहाँ से मैं रिक्वेस्ट एक्सेस कर दूंगा। तो वो जब मुझे उस पार्टनर एक्सेस एक्सेप्ट कर लेगा तो मुझे एक्सेस इन चीजों की मिल जाएगी। एक्चुअली इशू ये होता है कि आप एक लैपटॉप पे वो जो डिफरेंट चीजें यूज नहीं कर सकते, वरना मैं खुद ही बना देता। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, क्रिएट अ न्यू पेज। क्रिएट अ न्यू पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप जो आपकी कैटेगरी है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लोकल बिजनेस आर प्लेस, ब्रांड आर प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ ब्रांड आर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आप यहाँ से पेज का नाम फॉर एग्जांपल रख दें, कोई सा भी पेज का नाम रख लेते हैं। अगर मसला ये है कि पेज का नाम जो रख लें वो पेज क्रिएट हो जाता है फिर पक्का पक्का। ठीक है, मैं ऐसे कह देता हूँ। ठीक है, ये एक पेज का नाम मैं रख देता हूँ। यहाँ से चूज अ कैटेगरी, अब आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि ये किस चीज, क्लोथिंग का ब्रांड है, एप्लियंसेस, ज्वेलरी, किचन, कुकिंग, पेट्स, तो जोन सा भी आपका है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, या आप वेबसाइट भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्रिएट पेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। अब ये देखें, ये तीसरा पेज भी आपका आ गया। व्यू पेज पे आप क्लिक करेंगे, तो ये अभी आपका पेज जो है यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली बिजनेस मैनेजर जो है ये आपकी सारी चीजें जो है वहां से आपको मैनेज करने की सहूलत दे देता है। नहीं, फाइवर आपको ब्लॉक नहीं करेगा। जब आप साथ में पर्पस लिखते हैं ना तो फाइवर आपको ब्लॉक नहीं करता। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से जब आप न्यू पेज क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऐड अ बटन। ऐड अ बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से दो तीन ऑप्शन आपको आएंगे, तो आपने करना है शॉप विद यू वाला ऑप्शन। शॉप विद यू वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ से जब क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन को, तो शॉप नाउ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करके आप जो है वो वेबसाइट का लिंक यहाँ से दोगे। अब वेबसाइट का एक लिंक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला दे देता हूँ। यहाँ से लिंक आप पेस्ट करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, फिनिश कर देंगे आप।
अब जो इस शॉप नाउ का बटन है, ये आपके जो व्यूअर को नजर आएगा, वो इस पे क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, शॉप का आपको जो बटन नजर आ रहा है, इस शॉप पे आप क्लिक करें। अच्छा, अब ये आपको नजर आ रहा है शोकेस योर प्रोडक्ट्स, मेक इट इजी टू बाय फ्रॉम यू। ठीक है, अब फेसबुक शॉप यही है, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया था। आपने सिंपल जाना है गो टू कॉमर्स मैनेजर। अब ये दो तीन तरीके हैं ना, ठीक है। हम शॉपिफाई को फेसबुक से भी मतलब फेसबुक पे रह के शॉपिफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, या आप शॉपिफाई पे जाके फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हो। हमने क्या करना है, हमने इजी वाला मेथड करना है, शॉपिफाई पे जाके फेसबुक कनेक्ट करेंगे हम। और वो तरीका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आपने शॉपिफाई को फिर फेसबुक बिजनेस मैनेजर से कैसे कनेक्ट करना है। हसन, अस्सलाम मैं वालेकुम सर। आपको नेक्स्ट लेक्चर। जी मिस। सर सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया सर, 3 मिनट्स आर लेफ्ट। जी ठीक है हसन, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सारा करके दिखाऊंगा कि आपने क्लाइंट से क्या चीज लेनी है और क्या चीज देनी है एक्सेस लेने के लिए। ठीक है, जी आज का लेक्चर 30 मिनट्स का था, वो जूम का कोई इश्यू है तो वो हम देखेंगे। सब कुछ देख लेंगे हसन, हम एक्स्ट्रा सेशन रख लेंगे, फिक्र ना करें आप। जी ठीक है, आज का हमारा टाइम खत्म होता है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।